तमाम मीडिया बंधु जो हमारे यहाँ पर कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की कॉल पे यहाँ पे आए हैं और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही 7 सितंबर को ब्लॉक दिवस जो बनी में मनाया गया और ब्लॉक दिवस की वहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं महान सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ, एसएसपी कठुआ और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो बसोली के हैं और तहसीलदार बनी और बाकी तमाम जिले के आला ऑफिसर वहाँ पे थे और उन सब के सम्मुख में जो कांग्रेस के हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं मैडम काजल राजपूत, जो कि अपना विचार वहाँ पर रख रहे थे, अपने लोगों की समस्याएं वहाँ पर रख रही थी, अपने इलाके की समस्याएं वहाँ रख रही थी। उन्हें किस तरह से वहाँ पर जबरन रोका गया और उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई और बार बार, और जो वहाँ पे जो लोग थे वहाँ सब इसके बात के गवाह हैं और इसके बारे में तफसील से जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पे हैं वो आपसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले राकेश शर्मा जो एडवोकेट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो आपसे बात करेंगे और उसके साथ ही हमारे साथ नरेंद्र खजूरिया जी हमारे सीनियर साथी और वाइस प्रेसिडेंट हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के वी सनोटिया जी जनरल सेक्रेटरी, पवन शर्मा जी हमारे सीनियर साथी और जनरल सेक्रेटरी, हमारे एसटी के डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन रशीद पोसवाल जी, ओबीसी के हमारे जिला चेयरमैन मंजीर सोदरा जी, जनरल सेक्रेटरी विष्णु डोत्रा जी, रमन थप्पा जी जो सेक्रेटरी हैं, सोनलाल जी सेक्रेटरी हैं, वरुण जी जो युवा कांग्रेस के हैं और अपना गुरुदेव जी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। वो वीडियो देखी जिसमें वो ब्लॉक दिवस वहाँ पे बड़ी में आयोजित हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई थी, वहाँ पे वो अपने इलाके की बात वहाँ पे उनको बता रही थी और उन्होंने ये भी उनको बताया कि आपने पहले भी कुछ बातें सुनी थी कि हम पहाड़ी लोग हैं, हम पशमानदा लोग हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे आती है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कोई किसी किस्म का भी वो वहाँ पे काम नहीं होता। तो इसके ऊपर ही वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे एडिशन डीसी थे, शायद तिलकराज जी थे वो, और एक कोई तहसीलदार था, उन्होंने उसकी जो माइक छीनने की जो उन्होंने कोशिश की, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इट इज़ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, इट इज़ द वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 से पहले बना हुआ था और उसमें उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन इस आर्टिकल में क्लियरली लिखा था। तो मैं जे उनसे भी मैं कहता हूँ जिन्होंने काजल राजपूत से माइक छीनने की कोशिश की, मैं उनको भी कहता हूँ कि आर्टिकल 19 को पढ़ लीजिए और उसमें उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट के एक अथॉरिटी भी है, एस रांगरंजन वर्सेस पी जगजीवन राम, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है इसके बीच कि एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, और उसके बावजूद ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कि एवरीवन हैज़ ए फंडामेंटल राइट टू फॉर्म हिज ओपिनियन ऑन एनी इशू ऑफ जनरल कंसर्न, ओपिनियन क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑपरेशन इज नॉट ए ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सप्रेशन। और उसमें ये भी बात उसमें उस अथॉरिटी में लिखी हुई है, उस जजमेंट में लिखी हुई है कि इनटॉलरेंस इज एज मच डेंजरस टू डेमोक्रेसी एज टू पर्सन हिमसेल्फ। मैं इन्हें लोगों की आखिर जेडे साढ़े अफसर गेदे होते हैं ब्लॉक दिवस, इन्हें कोई शर्म नहीं आई। साड़ी एक बेटी काजल राजपूत जी उत्थों की नुमाइंदगी करती है, उसके हत्थे पई है, हत्थे पाना लेडी का एक बड़ा बड़ा जुर्म है और उसका एक राइट बनता हा अपने लोगों की समस्या रखने वास्ते। और जी अगर वो समस्या नहीं रखे तो लोगों कुछ करना चलना, लोग उसी वोट दिते, उन्हें नुमाइंदगी की है, एक कांग्रेस की नुमाइंदा है और ये सरकार जी साड़ी आवाज़ दबा रही है, साड़ी आवाज़ नहीं दबाई सकती। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी रही है। हमारी जो महासचिव थी वो अपनी बनी के लोगों की और अपने ब्लॉक के लोगों की आवाज़ को उठा रही थी, लेकिन उसको डोमिनेट करने की कोशिश की गई। और उस ब्लॉक दिवस को मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आवाज़ को सुन ही नहीं सकते हो तो आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज ही क्यों करते हो? अगर आप जनता की आवाज़ सुनना ही नहीं चाहते हो तो आप ये झूठा जो ढोंग है इसको मत किया करो पब्लिक में। और ये सलाह दे देना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने ही हैं तो आप ब्लॉक दिवस का नाम जो है बदल के बीजेपी ब्लॉक दिवस रख लो और अपने किसी भी बीजेपी के ऑफिस में उस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज कर लो और अपने कार्यकर्ताओं को जितना भाषण देना दे लो। क्योंकि अगर आप जनता
जनता की आवाज़ नहीं सुनना चाहते तो उसका कोई महत्व नहीं है। उस मैम से जो है माइक छीना गया, वो माइक नहीं छीना गया, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो उनका राइट था कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको छीना गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ उस एडिशनल डीसी साहब को जिन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया था कि इनसे माइक छीना जाए, कि एडिशनल डीसी साहब हमें इतना कमज़ोर मत समझिए कि आप हमारे नेता से माइक छीनेंगे और हम जहाँ हमारे यहाँ की जनता चुप बैठेगी। ये हमारी एक वो है कि हम किसी से गलत बिहेव नहीं करते कि जो आप में है हम में नहीं है, लेकिन अगर बात आ जाए तो अगर यही बिहेव आपका रहा तो जब हमारा बिहेव ऐसा हुआ तो आप यहाँ पे एक दिन भी टिक नहीं सकते। मैं कहना चाहता हूँ उन मान सिंह जी से भी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आप तो एक जनप्रतिनिधि थे। जनप्रतिनिधि उसको कहा जाता है जो जनता द्वारा चुना गया होता था, और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के सामने एक वहां की बेटी बोल रही थी और उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा था और वो वहां पे मंच पे मूक दर्शक बन के बैठे हुए थे। ऐसे जनप्रतिनिधि को दूसरी बार जनता मौका देने वाली नहीं है। और भाजपा वालों को भी जो समझाना चाहता हूं, अपनी जो ओशी राजनीति से बाज आ जाएं, नहीं तो आने वाले समय में जनता के साथ साथ हमारी पार्टी पूरे जोरों शोरों के साथ इनका जवाब देगी। दुख की बात है कि आज ऐसा समय आ गया है कि किसी को अपनी बात रखने के लिए भी इन चाटुकर्ता लोग जो हैं, जिसमें हमारे अपोजिशन पार्टी के कुछ नेता भी हैं और वो एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा उनका साथ देती है। कल का जो एपिसोड हुआ है उसमें हमने देखा कि दूर दराज का इलाका हमारा बनी का, वहाँ पे ब्लॉक दिवस जो है मनाया जा रहा है। तो ब्लॉक दिवस किसके लिए मनाते हैं? लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जो काम रुके हुए हैं, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ की जो पब्लिक है वो अपनी बात जो है वो अगर वो वहाँ पे ना रखेगी इनके सामने तो कौन रखेगा? अगर वो लोगों की बात नहीं सुनेंगे, ऑफिसर या जो कोई नेता वहाँ पे जो बैठा है वो बात नहीं सुनेगा, तो ब्लॉक दिवस का मायने क्या है? ये सत्ता के नशे च इन्ने मदमस्त हो गए कि इन्हें की तो और कुछ लभदा ही नहीं, आम जनता ने लभदी नहीं। और जिथे एडमिनिस्ट्रेशन जी है और एडमिनिस्ट्रेशन इन्नी पिछलग्गू हुई है और इंदे इशारे पर नचती है। और त्रीया नंबर ये सरकार जी है फेलियर है, इनके को अपना कोई करने जोड़े ने काम है वो दस नहीं सकते लोगों की। उत्थे जोड़े प्रोग्राम करते हैं सारे प्रोग्राम फ्लॉप होंगे, कोई किस्म के खाना पूर्ति करने प्रोग्राम होंगे। और वो ये चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहती है कि सरकार जी है उसकी वाहवाही की जाए और अपने लोग साढ़े बोलन और जी साड़ी सरकार की वाहवाही करिए। अगर कोई अपोजिशन का बंदा लीडर अगर हकीकत जी है ग्राउंड पर जो काम होते हैं, जो पिछले पहले मीटिंग होंगे उसके जो काम लोगों ने दसे होंगे वो नहीं हो जाते। अगर वो दसने की कोशिश करती है, इन्हें ही काला चिट्ठा खोलने की कोशिश करती है, तो इन्हें कष्ट होंगे, बीजेपी वाले भी कष्ट होंगे। तो जोड़े लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बीजेपी के चमचे ने जोड़े बैठे थे एडमिनिस्ट्रेशन, उन्हें तो बहुत ज़्यादा कष्ट होंगे कि साड़ी भारत सरकार के खिलाफ गल हो गई है। मैं चाहना कि गल्लां ते बड़ियां करते बीजेपी वाले कि बेटी पढ़ाओ बेटी तो पटाओ आखते, और फिर सानू आखते साढ़े उपर इल्जाम देंगे। अगर उस कुड़ी ने अगर कोई गल की है लोगों की, और मैं समझना कि अगर जो लोगों के मिसबिहेव किया वो भाई तहसीलदार हो, भाई एडिशनल डीसी हो, भाई कोई और भी हो अहदेदार, उन्हें माफ़ी मंगनी चाहिए, पब्लिक को माफ़ी मंगनी चाहिए। नहीं तो कांग्रेस जी है मत सोचना एडमिनिस्ट्रेशन वाले कि बीजेपी की कोई 200 साल पटा लिखाएगा कि इन्हें राज करना। अपोजिशन की आवाज़ की जिले दबाया जाएगा, उसी बैक बोस मिलेगा। और पूरा कांग्रेस जी है बिल्कुल अं प्रिपेयर है। साढ़े लीगल एडवाइजर जो रकेश होरी उन्हें गल आखी है कि अं इधर लीगली नहीं नोटिस पे जाके माणानी का दावा करना पाया, इधर माणानी का दावा करेंगे, इन्हें कोर्ट ही दिया जाएगा। दिमाग चो गलतफहमी कर दें कि कांग्रेस वाले चुप बैठेंगे, एक वहाँ बंदे की भी सोचने की दवाई देंगे। कांग्रेस के लोग जो कागज सच्चे सपाही हैं, राहुल गांधी सपाही हैं, सोनिया गांधी सपाही हैं, अं को डरने वाले नहीं हैं। और इसलिए बीजेपी सरकार या साड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है ये इसलिए जेडे अंग्रेज है उनके को भी ज़्यादा डिक्टेटरशिप हो गए हैं। कोई की कोई गल सुनना नहीं चाहते, ये आखते भी जो साफ है उही सही है, बाकी जो आता वो गलत है। ये बिल्कुल गलत है। साड़ी काजल राजपूत उन्हें उत्थे DDC का इलैक्शन लड़े दा 7000+ उन्हें वोट लेदा है, उत्थों के इन्ने लोग उहदे कन्नै न। क्या उहदा राइट नहीं है कि मैं अपने लोगों की आवाज़ पब्लिक च रखा? मैं उत्थे इन्हें अपना ब्लॉक दिवस लाया, जे तो ब्लॉक दिवस च तुसें लोकें दियां जां बीजेपी वाले दियां गल्लां सुनियां ते उन्हें जियां साढ़े भरा होरें आख्या भी तुस अपने दफ्तर लाओ, उंदा ब्लॉक दिवस अपने बीजेपी वाले दे दफ्तर लान, उंदियां गै गल्लां सुन। जे तुसें लोकें दियां गल्लां नहीं सुनियां, लोकें दियां प्रॉब्लमां नहीं सुननियां, जे सुनते भी आओ तो मिगी एक भी दस्सी होन जिहदा इन्हें कोई हल कीता हो। अज की स्थिति तुहाडी J&K की यह है कि तुहाडे LG साहब ने, क्या तुहाडे DC साहब ने, सब UP साइड के दूए बाहर दे आए, उन्हें साढ़े लोगों कन्नै कोई हमदर्दी नहीं।
ਉਹਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ 144 ਲਾਈਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਰਜ ਲਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ। ਐਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਕ ਦਿਵਸ 'ਚ ਸਿਰਫ BJP ਵਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਕਿਆ ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਆ ਅਮੀਰ है, ਉਹਦਾ भी राइट है। अंडर ऑफ द डेमोक्रेसी और इट इज द क्लियरली वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको दबाने की कोशिश की गई, उसे माइक छीनने की कोशिश की। अगर इनमें जरूरत नहीं है पब्लिक दरबार सुनने की, अगर लोगों की आवाज़ सुनने की अगर इनमें ताकत नहीं है तो क्यों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्यों वहाँ पे दरबार लगाते हैं। इन्होंने जो क्राइम किया है, इट इज़ द क्राइम